नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओपी स्टडी पॉइंट में। मैं आज क्लास 9 मैथमेटिक्स का फार्मूला लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने चैप्टर 1, 2, 3 का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको तीनों चैप्टर के फार्मूले मिल जाएंगे, जो कि आपके इसी से पूरे एक्सरसाइज होंगे। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह आज मैं चैप्टर 4 और 5 और 6 का आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा फार्मूला और परिभाषाएं। तो आपके इसी से आपके पूरे एक्सरसाइज होंगे और इसका मैं पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उससे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे नोट्स कर लीजिएगा। तो आपका यह आज चैप्टर 4 है और आपके चैप्टर 4 का क्या नाम है? दो चरों वाले रेखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण में पहला आपका क्या दिया गया है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में कौन सा होता है? दो चर वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। ये ध्यान में रखना, जो हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के समीकरण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? दो चरों वाले रेखिक समीकरण होते हैं, ध्यान रखना। और जो हमारा यह ए है, ये हमारा क्या कहलाता है? ए और बी और हमारा सी क्या कहलाता है? ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो जहाँ ए कामा बी और सी ये हमारे क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो यह था प्रश्न आपका पहला। और दूसरा आपका क्या दिया गया है परिभाषा? कि दो चर वाले रेखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ध्यान में रखना, दो चर वाले रेखिक समीकरण के क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यह था आपका परिभाषा दूसरा। और परिभाषा आपका तीसरा क्या है? दो चरों वाले प्रत्येक रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। क्या? दो चरों वाले प्रत्येक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। और आपका चौथा क्या दिया गया है? यक्स बराबर क्या? यक्स बराबर 0 वाई यक्ष का समीकरण है और वाई बराबर 0 यक्स यक्ष का समीकरण है। यह चौथा था आपका। पांचवा आपका यह है, यक्स बराबर ए का आलेख वाई यक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, ध्यान में रखना। और आपका छठवां क्या है? वाई बराबर ए का आलेख यक्ष यक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। ये सब याद करने वाली चीज़ है। आप लोग इसे याद कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही सिंपल होगा। तो यह आपका सातवां क्या है? y बराबर एम एक्स के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक क्या कहलाएगी? रेखा निरूपित करता है। जो भी हमारा y बराबर एम एक्स के प्रकार का समीकरण हो और उसमें मूल बिंदु से होकर जा रही है तो हमारा ये रेखा क्या होगी? निरूपित होगी। तो यह आपका चैप्टर 4 का था। और अब हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आपका चैप्टर 5 का क्या है? रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि रेखाएं और कोण के बारे में कोणों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो आपका ए नंबर दिया गया है, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो वह कौन सा कोण कहलाएगा? वह पूरक कोण कहलाएगा। कौन सा? यदि दो कोण हमारे क्या हों? एक समकोण के बराबर हो तो वह हमारा क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। जैसे कि कोण ए प्लस क्या? कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होगा? तो 90 अंश होगा। यह हमारा क्या है? पूरक कोण। और बी नंबर आपका क्या है कि दो कोण जिनका योग 180 अंश हो वो हमारा क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण कहलाएगा। क्या? संपूरक कोण कहलाएगा। ध्यान रखना, दो कोण जिनका योग हमारा क्या हो? 180 अंश हो वो हमारा क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण कहलाएगा, संपूरक कोण कहलाएगा। और आपका अब सी नंबर में कुछ दिया गया है साल्ट में कि न्यून कोण क्या होता है और समकोण क्या होता है, इसका इसमें दिया गया है एक्स बराबर 190 अंश। तो आप लोग इसे याद चार्ट बना लीजिएगा और इसका मान याद कर लीजिएगा कितने अंश के कितने होते हैं, कौन से अधिक कोण कितने का होता है और त्रिज्यीय कोण क्या होता है, तो ध्यान में रखना। तो आपको इसमें चार्ट के माध्यम से तो आप लोग इसे कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और आपका डी नंबर आपका क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है,
जो कि कुछ शीर्षाभिमुख कोण जैसे दिया गया है, कोण AOD तथा कोण BOC और कोण AOC तथा कोण BOD। इसका हमें जैसे दे दिया गया, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बड़े दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ये ध्यान में देना। कोण AOD कोण, देखिए कोण AOD, कोण AOD, ए और क्या कहते हैं कोण BOC, कौन सा कोण BOC और कोण AOC और कोण BOD, कौन सा BOD। यह हमारे क्या हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार के हमें कोण कोण कराएंगे। दोनों आसन कोण का योग है कितने होंगे, 180 अंश होता है। तो ये आपका कुछ विलोम है कि ये नंबर कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 अंश है तो एक किरण एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है, तो एक किरण एक रेखा पर खड़ी होती है, तो ध्यान रखना। और आपका यह नंबर सवाल है कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, क्या समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा कैसे होते हैं। जैसे ये दिया गया है संगत कोण, तो संगत कोण क्या होते हैं, ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन चार्ट बता दिए गए कौन कौन संगत कोण है, और आपको चार्ट में भी बताया गया है संगत कोण कैसे होते हैं। तो यह था आपका नंबर सवाल। और एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, इसमें भी दिया गया है, जैसे कोण 4 और कोण 6, और ऑप्शन 2 दिया गया है कोण 3 और कोण 5। तो आप इससे भी चार्ट के माध्यम से कर लीजिएगा। ये सब हमारे एकांतर अंतःकोण होते हैं। और आपका सी नंबर दिया गया है एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, तो ऑप्शन दिया गया है। और डी नंबर आपका दिया गया तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोण होते हैं। इसमें भी ऑप्शन दिया गया है जहाँ रेखाएं M और N समांतर हैं। ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका वो है। तो आप लोग इस चार्ट को भी देखा, बहुत अच्छा ये है। और F नंबर दिया गया है तब संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा जहाँ पे आपकी रेखाएं क्या हो M और N, ये आपके क्या है समांतर है, ध्यान में रखना। तो आपके संग क्या होते हैं जो समांतर होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि वो दोनों बराबर होते हैं। जैसे कि जैसे यह कोण है तो इस कोण के बराबर होगा, तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण इसमें क्या होता है कि जो हमारे आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे दिया गया है कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, तो ऐसे इसमें ऑप्शन दिया है कैसे ये बराबर हुए। और आपका यह विलोम कुछ है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ध्यान में रखना, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का एक युग्म क्या होता है, बराबर हो, तो रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यह था कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। और आपका यह जी नंबर जो कि लास्ट है, अब जी नंबर में क्या है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, बराबर। क्या, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आपके क्या है कोण 4 बराबर कोण 6, तो कोण 4 बराबर कोण 6 है, और दूसरा कोण 3 बराबर कोण 5। यह आपको चार्ट में दिया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। और आपको कुछ विलोम दिया गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म क्या हो, बराबर हो, तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इतना ध्यान में रखना। और अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 त्रिभुज। क्या, चैप्टर 6 में त्रिभुज, इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तो यह क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, त्रिभुज में बहुत ही टफ भी है और बहुत भी इजी है। तो आपको यह फार्मूला बता रहे हैं, जो जितना बता रहे हैं इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और त्रिभुज को एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसके जैसा सिंपल चैप्टर कोई मिलेगा ही नहीं आपको। तो आपको इसमें इसीलिए बहुत अच्छे से बताया हूँ।
तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो आपका त्रिभुज में पहला दिया गया है यस ए यस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वग्रांसम नियम क्या कहते हैं ना। तो ये क्या होता है, सर्वग्रांसमता का नियम क्या होता है, तो सर्वग्रांसमता का नियम बराबर क्या होगा, भुजा माइनस कोण माइनस और भुजा। तो ये हमारा क्या होता है, यस ए का नियम होता है, जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आपको त्रिभुज में दिया गया है तो आप लोग इस त्रिभुज को नोट्स कर लीजिएगा। और इसमें आपको जैसे दिया गया है इतने सेंटीमीटर, तो जैसे यस ए यस नियम तो सत्य है, परंतु ई डबल एस या ई डबल एस ए नियम हमारे सत्य नहीं है। जो हमारा सर्वग्रांतम का नियम है वो यस ए यस नियम हमारा सत्य है, और जो ए डबल एक्स और क्या दिया रहे डबल एक्स ए नियम सत्य नहीं है। जैसे कोई प्रश्नावली में सत्य या असत्य का प्रश्न पूछ रहा है तो ध्यान रखना, इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। तो यह था आपका ए नंबर। और बी नंबर में आपका क्या दिया गया है कि ई एस का जैसे दे दिया गया है सर्वग्रांसमता का नियम, तो क्या होगा ई एक्स और ई एक्स का दे दिया गया। तो कोण भुज क्या होगा, कोण माइनस भुजा माइनस कोण, यह आपका क्या होगा एंगल माइनस साइड माइनस एंगल, ये हमारा क्या होगा ई एक्स का नियम हो जाएगा, तो ध्यान रखना। और जैसे सी नंबर में दे दिया जाए कि ट्रिपल एक्स का दे दिया जाए सर्वग्रांसम का नियम, तो क्या हो जाएगा भुजा माइनस भुजा। ये ध्यान में रखना, देखो इसमें बताया भी कैसे हुआ भुजा माइनस। तो आपका यह कुछ था प्रश्न। और अब आपका लास्ट है कि आर एच का सर्वग्रांतता नियम क्या होगा, तो दिया गया है समकोण माइनस भुजा। तो ध्यान में रखना, राइट एंगल माइनस एपोटेनस, उसके बाद माइनस साइड, ये ध्यान में रखना। तो आपको इसमें बताया गया कैसे हुआ, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण है इस अध्याय का, जो कि हर साल पेपर में भी पूछा जाता है। इस अध्याय से क्लास 10 में भी पूछा जाता है, इस त्रिभुज से 6 नंबर या 7 नंबर से, और क्या कहते हैं क्लास 9th में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह परिभाषा और फार्मूले हैं, तो आप लोग ध्यान में रखना और इसे याद कर लीजिएगा। और आपका यह प्रमेय कुछ है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो और समान हो, तो लंबी भुजा के सामने का समूह कोण क्या होता है, बड़ा होता है। ये ध्यान में रखना, इसमें बताया गया है त्रिभुज में कि यदि क्या हो किसी की दो भुजाएं क्या हो और समान हो, तो लंबी भुजा हमारे क्या होते हैं, सामने के समूह कोण क्या होता है, बड़ा होता है, ध्यान में रखना। और कुछ प्रमेय दिया गया है कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी लंबी होती है, ध्यान रखना। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी लंबी होती है। और कुछ प्रमेय है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, जान लेना। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, जैसे इसमें दिया गया है a प्लस बी प्लस इतना। तो यह आप लोग ध्यान में रखना। और कुछ दिया गया है कि क्या दिया गया है कि ई नंबर त्रिभुज के कुछ गुण जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, हमारा क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप लोग ध्यान जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जो भी एक त्रिभुज होती है उसकी क्या होती है, दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यह कुछ था बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं और फार्मूलाएं। तो आप लोग इसे नोट्स कर लीजिएगा, और इसका PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इसे लाइक कीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।